हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू की रसोई दिल से पेट तक। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की रसोई में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, तो मैं जन्माष्टमी स्पेशल आपके लिए लड्डू को भोग लगाने की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर को भोग लगाता है, तो मैं यहाँ 4 रेसिपी लेकर आई हूँ भोग की, 4 प्रकार के भोग की। आपको जो सूटेबल हो आप वो बना सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। लेकिन हम जनरली भगवान के जो जन्मोत्सव होता है उस पर ईश्वर को भोग अर्पित करते हैं। तो मैंने यहाँ 4 प्रकार का भोग बनाया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है मक्खन। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन लिया है और उसमें ऐड कर दी है मैंने 1 टेबलस्पून मिश्री। मिश्री आप धागे वाली भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास धागे वाली मिश्री नहीं है तो ये जो क्यूब्स में आती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा पहले प्रकार का भोग बनकर रेडी हो गया है। माखन मिश्री का भोग भगवान को बहुत ही प्यारा होता है, इसलिए हमारा जो पहला भोग मैंने बनाया है वो माखन मिश्री बनाया है। चलिए अब हम अपना दूसरा भोग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है दूध। यहाँ आधी कटोरी मैंने दूध लिया है। दूध बिल्कुल फ्रेश और बिना उबला हुआ लेना है। उसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही भी हमें फ्रेश लेनी है। शहद ऐड करेंगे और इसमें मैंने खांड ऐड की है। आप चाहें तो शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे गंगा जल और तुलसी की पत्तियाँ। तो मैं तुलसी की पत्तियों को स्टोर करके रखती हूँ ड्राई करके। आप चाहें तो इसमें फ्रेश तुलसी की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा जो पंचामृत है, हमारे भगवान का दूसरा भोग रेडी हो गया है। पंचामृत का भोग हम हर ईश्वर को लगाते हैं, चाहे आप हनुमान जी को ले लीजिए या फिर आप गणेश जी को ले लीजिए। मतलब किसी भी पूजा में हम पंचामृत का भोग हर पूजा में हम लगाते हैं। तो हमारा दूसरा है पंचामृत। तो ये लीजिए, हमारा दूसरा भोग भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं तीसरा। तो तीसरे भोग के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ मखाने। मखानों को मैंने घी में भून लिया है और उन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। सॉरी, मैं शूट करना भूल गई थी। तो अब मैंने मखानों को भून के निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 6 बादाम, 6 काजू। इसे हम कट करके डाल लेते हैं और इसे भी घी में भून लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हमें लो फ्लेम पर जब तक भूनना है जब तक कि वो हल्के गोल्डन ना हो जाएं, और गोल्डन होने पर हम उसे निकाल लेंगे, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इनको भूनने के बाद हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और अब इसमें भी भूनेंगे हम सूखा धनिया। जो सूखे धनिया अगर आपके पास सीड है तो उसे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। और अगर आपके पास पाउडर है, धनिया पाउडर है, तो वो बिल्कुल बेस्ट है। तो इसमें हम धनिया पाउडर को भी ऐड करेंगे। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं धनिया की पंजीरी का भोग, जो कि जन्माष्टमी पर बनाया जाता है और ईश्वर को भोग लगाया जाता है इसका, लड्डू गोपाल को। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर काजू बादाम इनको मैंने भून लिया है। आप इसमें चाहे तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, पर उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप जो भी आप अपनी मर्ज़ी का चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें काजू बादाम और यहाँ पर मखाने का ही यूज़ किया है। तो इनको हम अच्छे से भून करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें धनिया पाउडर को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसमें ऐड करूँगी मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें घी ऐड कर देती हूँ। और इसमें हम 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ लिया है धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर को भी हम अच्छा हल्का सा इसमें सौंधी सी खुशबू आने लगे तब तक हम इसे भून लेंगे। और धनिया पाउडर की पंजीरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। जन्माष्टमी पर ज़्यादातर घरों में पंजीरी के जो धनिया की पंजीरी है उसका ही प्रसाद बनाया जाता है भोग लगाने के लिए। तो अब हम इसे भून लेते हैं और सौंधी सी खुशबू आने तक इसे लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे और फ्लेम को रखेंगे लो। अगर हम हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो हमारा जो पंजीरी है वो जल जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स और पंजीरी दोनों को ही लो फ्लेम पर पकाएंगे।
तो ये लीजिए हमारी पंजीरी भी उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है और ये देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके निकाला है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन्हें मिक्स ही करना है। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ और इन सब के हल्का सा ठंडा हो जाने पर मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर खांड। आप चाहे तो यहाँ पर बूरा का यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप शुगर को ग्राइंड करके शुगर पाउडर भी बनाकर उसमें ऐड कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसमें धनिया की तुलसी की पत्तियाँ ऐड कर दीजिए। और ये लीजिए हमारा तीसरा भोग बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमने 3 प्रकार के भोग बना लिए हैं। पहला हमने माखन मिश्री, दूसरा हमने बनाया पंचामृत और तीसरा हमने बनाई है धनिए की पंजीरी। तो चलिए अब चौथे भोग की तरफ चलते हैं। तो चौथे भोग के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 गिलास दूध। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है और फ्लेम को लो रखा है अभी, और इसमें ऐड कर देती हूँ दूध। दूध के बॉयल हो जाने पर इसमें हम ऐड करेंगे रोस्टेड मखाना। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें मखाने को पहले हल्का सा रोस्ट कर लेना है तो और फिर उसको हम ऐड करेंगे दूध में। दूध में बॉयल आने पर हम उसमें मखाना ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक कि हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। और दूध के गाढ़ा हो जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी या फिर बूरा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ खांड ऐड की है। और अब इसके ठंडा हो जाने पर मिक्सचर के जो हमने भोग रेडी किया है उसमें ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम। आप चाहें तो इसमें पिस्ता ऐड कर सकते हैं और इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा चौथा भोग भी बनकर रेडी हो गया है, मेवे की खीर। तो आज हमने वीडियो में 4 प्रकार के भोग बनाए हैं। पहला माखन मिश्री, पंचामृत, धनिए की पंजीरी और हमने मेवे की खीर बनाई है। आप चाहें तो इसमें पाक भी बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को भोग लगाने के लिए आप कोई भी मिठाई बनाइए तो वो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।